हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 9 जिला से टोटल 10 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, सुकमा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा, सरगुजा जिला अंबिकापुर से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें संविदा और सीधी भर्ती दोनों ही पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं, जिसमें योग्यता, सैलरी, कुल पद, आवेदन पत्र और आयु सीमा संबंधी जो भी जानकारी है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की तरफ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी अंतिम तिथि यहाँ पे 10 जुलाई 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए विज्ञापन यहाँ पे आवेदन मंगाए गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर 4 पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 9 पद। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 13 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है। देख लेते हैं पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर 28,700 से 91,300 के बीच पेमेंट यहाँ पे रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता इसमें न्यूनतम 45% आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ में यहाँ पे स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर डीसीए होना चाहिए। साथ में लिब्रे ऑफिस, एमएस वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का यहाँ पे न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक पद के लिए 19,500 से 62,000 के बीच पेमेंट रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ में स्नातक होना चाहिए। साथ में डीसीए, लिब्रे ऑफिस, एमएस वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का ज्ञान है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हिंदी टाइपिंग की गति 5,000 की डिप्रेशन की गति यहाँ पर मांगी गई है। इसके संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। आयु यहाँ पर 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी को 40 वर्ष तक की यहाँ पे आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पे दिनांक 10/7/2023 शाम 5 बजे तक से अपना आवेदन बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, उस आवेदन को यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में न्यायिक कार्य दिवस पर आप डाल सकेंगे। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और यहाँ पे लास्ट डेट के बाद भी आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यदि स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 दोनों पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग पद के लिए यहाँ पर अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के शासकीय वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस पर आप इसकी आगे की जानकारी देख सकते हैं और ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया भी यहाँ पर सभी जानकारी दे दी गई है, तो इसके लिए अगर एलिजिबल है तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले ये पीडीएफ अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 दोनों ही पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम लिख देना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, मोबाइल नंबर और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है या नहीं ये भी लिख देना। कार्यालय का यहाँ पर डिटेल डाल देना है और अपना शैक्षणिक डिटेल यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आगे है यहाँ पर जितने भी यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न कर रहे हैं उसकी सूची यहाँ पर लगा देनी है। अंत में यहाँ पर घोषणा पत्र दे दिया गया है। आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, दिनांक और स्थान सभी यहाँ पे जानकारी फिलअप करने के बाद इस एप्लीकेशन के साथ में सभी संबंधित डॉक्यूमेंट लगाकर इसे जिस एड्रेस पर आपको ड्रॉप बॉक्स में डालने को कहा गया है वहां जाकर आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 10 जुलाई तक रखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी भी राजनांदगांव कोर्ट से ही है। यहाँ पर इसकी सीधी भर्ती इसमें भी निकाला गया, इसकी भी अंतिम तिथि 10 जुलाई
रखी गई है। इसमें आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, वाहन चालक, जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर के लिए पद निकाले गए हैं, जिसमें वाहन चालक के लिए 1, जलवाहक के लिए 1, चौकीदार के लिए 4 और स्वीपर के लिए 2 पद। इस प्रकार टोटल 8 पदों के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी पदों की संख्या परिवर्तनीय है और इसमें कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा निर्धारित दर पर वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता इसमें 5वीं उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 12वीं से अधिक योग्यता रखने वालों पर विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ड्राइवर के लिए यहाँ पर जीवित ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर किसी प्रकार का अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। आयु के संबंध में छूट दी गई है, पीडीएफ आप पूरा रीड कर लीजिएगा। इसमें भी आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, जो इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया मैंने, सेम वही रहेगा। उसी स्थान पर आपको जाना है और यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में अपना आवेदन आपको डालना है। अंतिम तिथि यहाँ पर 10 जुलाई रखी गई है। इसके आवेदन पत्र का प्रारूप भी सेम उसी प्रकार से रखा गया है। इसमें भी सारी जानकारी भर देनी है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ की तरफ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अंतिम तिथि यहाँ पर 5 जुलाई 2023 रखी गई है। यहाँ पर आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर और डाक के माध्यम से आपको करना होगा। देखते हैं पदों का विवरण। सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पद है, भृत्य के लिए 1 पद है और यहाँ पर आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी माली के लिए 1, चौकीदार के लिए 1 और स्वीपर के लिए 1 पद है। इस प्रकार यहाँ पर 3 पद है, तो यहाँ पर सभी पदों को मिलाकर टोटल यहाँ पर 6 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है। पात्रता एवं शर्तें देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर टाइपिस्ट सेल अमीन पद के लिए 19,500 से 62,000 के बीच पेमेंट रखा गया है। आरक्षित वर्ग न्यूनतम 40 और अनारक्षित वर्ग न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ में डीसीए होना चाहिए, एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस, इंटरनेट कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। भृत्य के लिए यहाँ पर 15,600 से 49,400 के बीच पेमेंट रखा गया है। 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के यहाँ पर बालोद कलेक्टर द्वारा यहाँ पर निर्धारित दर पर पेमेंट दिया जाएगा। 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी को यहाँ पर 40 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। देखते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर भेजे। सहायक ग्रेड 3 भृत्य आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखा हो लिफाफे के ऊपर आपको ये लिख देना है। और यहाँ पर आवेदन जो है केवल यहाँ पर रजिस्टर्ड और डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ पिन कोड 491226। इस एड्रेस पर अपना आवेदन आपको भेज देना है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 5 जुलाई रखी गई है। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो इसकी बाकी की जो जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस लिंक से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इसी पीडीएफ के अंत में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी दे दिया गया है, इसे भी आप फिलअप कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 तक रखी गई है। यहाँ पर जो है शीघ्र लेखक हिंदी के लिए 4 पद निकाले गए हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए 12, वृत्ति के लिए 5, शीघ्र लेखक हिंदी संविदा के लिए 1 पद है। सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए 1 पद है। इसी प्रकार वृत्ति संविदा के लिए 1 पद है और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमैन चौकीदार स्वीपर के लिए यहाँ पर 3 पद है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर महासमुंद से 27 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या यहाँ पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। शीघ्र लेखक हिंदी के लिए 28,700 से 91,300 के बीच पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। और इसमें जो है शीघ्र लेखक के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ में यहाँ पर शीघ्र लेखक मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की गति आपकी होनी चाहिए। साथ में डीसीए इंटरनेट एमएस वर्ड का यहाँ पर न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 से 62,000 के बीच पेमेंट रखा गया है। इसकी भी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम मांगी गई है।
भृत्य के लिए यहाँ पर 15,600 से 49,400 के बीच पेमेंट रखा गया है। 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। शीघ्र लेखक संविदा के लिए यहाँ पर जो है हिंदी शीघ्र लेखक संविदा के लिए 10,000 पेमेंट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसकी जो ऊपर बताया उसी प्रकार से ही रहेगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए संविदा के लिए 9,000 मासिक वेतन दिया जाएगा, इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। भृत्य के लिए 7,000 पेमेंट दिया जाएगा, इसकी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रहेगी। और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है और यहाँ पर आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी गई है, पूरा ये आप PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया। यहाँ पर जो है 20 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है और यहाँ पर आवेदन भेजने का एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़, पिन कोड 493445। इस पते पर अपना आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आवेदन के साथ में आपको समस्त जो डॉक्यूमेंट संलग्न करना होगा, जाति, निवासी, रोजगार कार्यालय का और अपना क्वालिफिकेशन वाला जो भी डॉक्यूमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे दी गई है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग लिफाफे में भरकर अपना आवेदन भेजना होगा। पूरी जो PDF है रीड करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी PDF के अंत में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी दे दिया गया है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप, इसे भी फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद मंगाए गए एड्रेस पर आपको 20 जुलाई के पहले पहले अपना आवेदन भेज देना है। नेक्स्ट है कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सुकमा की तरफ से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा भर्ती है ये, और यहाँ पर जो है टोटल एक पद यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए रखे गए हैं। पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा 20,200 प्लस 1,900 ग्रेड वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर संविदा वेतन लेवल 4 में 14,200 यहाँ पे पेमेंट एकमुश्त यहाँ पे महीने का रखा गया है। और कार्यालय निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन सुकमा इस विभाग में आपको भर्ती लिया जाएगा। पदों की संख्या यहाँ पर 1 है। पद है यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 संविदा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आयु सीमा इसमें 18 से 35 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे जो है आयु सीमा में छूट भी दी गई है, PDF आप रीड कर सकते हैं। इसी PDF के अंत में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी दे दिया गया है, इसे फिलअप कर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। मान्यता प्राप्त या फिर गैर मान्यता प्राप्त संस्था से छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पर जो कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग 5,000 की प्रति घंटे की गति यहाँ पर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय कुटुंब न्यायालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ की तरफ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन है। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 7 जुलाई रखी गई है। पद है यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 और वाटरमैन, माली, स्वीपर, फरास के लिए 4 पद। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 5 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। पदों की संख्या यहाँ पर जो है परिवर्तनीय है। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसे पूर्ववत मैंने इसके पहले वाले विज्ञापन में जितने भी बताए हैं, सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर सभी की जो क्वालिफिकेशन सेम रहती है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले की यहाँ पे 5वीं उत्तीर्ण मांगा जाता है। इसी प्रकार सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रहेगी। देखते हैं इसका आवेदन किस प्रकार से करना है। आवेदन यहाँ पर पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 7 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायालयीन दिवस पर आप डाल सकते हैं। यानी कि आपको इसमें आवेदन करने के लिए इस एड्रेस पर जाकर वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है, उसमें अपना आवेदन आपको डालना होगा। किसी अन्य माध्यम से यहाँ पे आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इसी PDF के अंत में ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी दे दिया गया है, इसे सावधानीपूर्वक फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद इसे कार्यालय में ड्रॉप बॉक्स में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की तरफ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन है। अंतिम तिथि 10 जुलाई रखी गई है।
यहाँ पर आवेदन आपको जिला न्यायालय बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा और इसमें जो है पद यहाँ पर है वाहन चालक के लिए 1 पद है, वाटरमैन के लिए 1 पद है, चौकीदार के लिए 3 पद है, स्वीपर के लिए 3। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 8 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। बिलासपुर से पदों की संख्या परिवर्तनीय है। वेतन यहाँ पर जो है कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। पात्रता यहाँ पर वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। वैध ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर वाहन चालक के लिए होना अनिवार्य है। वाटरमैन चौकीदार स्वीपर के लिए 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदक यहाँ पर वाटरमैन चौकीदार स्वीपर के लिए पात्र नहीं होंगे। अनुभव है तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। आवेदन के साथ में सामान्य अथवा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में ₹5 का जो ₹5 या ₹5 से अधिक के स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार हो उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी को आयु सीमा में 40 वर्ष तक की यहाँ पे छूट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दी गई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दी गई है। यहाँ से आप जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के अंत में ही आपको एप्लीकेशन भी दे दिया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। आवेदन यहाँ पर 24/6 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 10/7/2023 तक। आवेदन आपको बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर को संबोधित होना चाहिए। आवेदन पत्र जिला यहाँ पर सत्र न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जिला परिसर में रखे निर्धारित आवेदन जमा करने संबंधी पेटी या ड्रॉप बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर 10 जुलाई रखी गई है। पीडीएफ के अंत में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी इस प्रकार से दे दिया गया है, इसे फिलअप कर लीजिएगा और यहाँ पर अंतिम तिथि के पहले अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के लिए 31 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 13 पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 53 पद है। इस प्रकार टोटल 66 पदों के लिए यहाँ पर रायपुर जिला से आवेदन मंगाए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर आप जो है इसकी जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर 28,700 से 91,300 के बीच पेमेंट दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 इसकी जो क्वालिफिकेशन है पूर्ववत रहेगी। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। आयु सीमा में छूट भी यहाँ पर दी गई है, पीडीएफ से आप रीड कर सकते हैं। देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। यहाँ पर 31 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम स्टेनोग्राफर हिंदी या सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको डालना होगा। डाक के माध्यम से यहाँ पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे सारी जानकारी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इसी पीडीएफ के अंत में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी दे दिया गया है, इसे सावधानीपूर्वक फिलअप कर लीजिएगा। इसके साथ में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करने के बाद में इसे वहाँ एड्रेस पर रखे हुए ड्रॉप बॉक्स में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें अंतिम तिथि यहाँ पर 10 जुलाई 2023 तक रखा गया है। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। पहला यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी कुल रिक्त पदों की संख्या 3। वेतन यहाँ पर जो है 5,200 से 20,200 वेतन, ग्रेड 1900 वेतन, मैट्रिक लेवल 4 का यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा के लिए यहाँ पर 1 पद है। कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा के लिए 2 पद। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 3 पद है। और आगे देखते हैं यहाँ पर वाहन चालक तृतीय श्रेणी कुल रिक्त पदों की संख्या 1 और वेतनमान यहाँ पर 5,200 से 20,200, ग्रेड 1900 वेतन, मैट्रिक लेवल 4। यहाँ पर कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा के लिए 1 पद है। वृत्ति के लिए यहाँ पर जो है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा में 1 पद है और यहाँ पर खाद्य शाखा बेमेतरा में 2 पद। चौकीदार के लिए भी यहाँ पर कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा में 1 पद है।
सभी पदों को मिलाकर यहाँ पर टोटल जो है बेमेतरा से यहाँ पर 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में ही हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर मांगी गई है। सहायक ग्रेड 3 पद हेतु शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु राज्य शासन ने निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कंप्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है। मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में प्रदत्त 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा 2 वर्ष अन्यून और इसी प्रकार आगे भी यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। वाहन चालक के लिए यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। नृत्य के लिए 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष से है अधिक है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में स्थानीय निवासी को छूट देते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को छूट देते हुए 40 वर्ष जो इसकी अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। आगे देखते हैं आवेदन पत्र भरने हेतु तो दिशा निर्देश। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति तथा आवेदक का नाम, पिता, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखिए। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5 रुपए का डाक टिकट लगाकर एक खाली लिफाफा भी अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र सभी की छायाप्रति संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में यहाँ पर 10 जुलाई 2023 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा कक्ष क्रमांक 37 रायपुर रोड जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ पिन कोड 491335 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी जानकारी रीड करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। और इसी PDF के अंत में जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी यहाँ पर दे दिया गया है, इसे फिलअप कर लीजिएगा और सावधानी पूर्वक भरें। और साथ में फिर मोबाइल नंबर मांगा जाता है, वहाँ पर आप कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप नंबर ही डालें। तो इस प्रकार फॉर्म को अच्छे से फिलअप करने के बाद में इसे मंगाए गए एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय संभागीय सेनानी नगर सेना सरगुजा संभाग अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। नीचे दर्शित कार्यालय में वर्ग व निम्नानुसार कुक के रिक्त पद हेतु स्वयंसेवक नगर सैनिक जो छत्तीसगढ़ वर्ष 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लिया हो तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 रखी गई है। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का एड्रेस है कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना अंबिकापुर में आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे। देखते हैं आगे SDRF अंबिकापुर संभाग सरगुजा छत्तीसगढ़ यहाँ पर कुक या रसोइया के लिए 1 पद है। वेतन लेवल 4 का पेमेंट दिया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक अर्हता दक्षता के लिए यहाँ पर इसकी भी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। ऊंचाई 162 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए और यहाँ पे सीना का भी यहाँ पर दे दिया गया है और भर्ती का तरीका भी यहाँ पर दे दिया गया है। कुक पद पर ट्रेड टेस्ट यहाँ पर 100 अंक का लिया जाएगा। बाकी के नियम एवं शर्तें आप PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। इसकी जो अंतिम तिथि यहाँ पे 20 जुलाई रखी गई है और यह एप्लीकेशन का प्रारूप आपको इसी PDF के अंत में दे दिया गया है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो लगा देना है सत्यापित करके। आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम, अंग्रेजी में हिंदी में फिलिंग, पिता का नाम और अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस यहाँ पर आप वर्तमान और स्थायी दोनों डालेंगे, दोनों में आपका पिन कोड लिखा होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देना है। एप्लीकेशन के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न करें उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देना है।
अंत में यहाँ पर घोषणा पत्र दे दिया गया है, आवेदक के हस्ताक्षर, दिनांक और स्थान। सभी जानकारी फिलअप करने के बाद ये एप्लीकेशन आप मंगाए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि टोटल यहाँ पर 9 जिला से 10 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। सभी विज्ञापन को मिलाकर टोटल 143 पदों के लिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। सभी जो विज्ञापन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको जिलेवार नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक कर आप जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोटिफिकेशन के पीडीएफ में उसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी दे दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप फिलअप कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सकें। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।